नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, पोषण चक्र में एफआरएस और टीएचआर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी ही दिक्कतें लेकर के आया है। एफआरएस करना कोई बड़ी चीज नहीं थी, टीएचआर भरना भी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन तब जब पोषण ट्रैकर सही से वर्क करता था, हम लोग डेली ट्रैकिंग में जाते थे, एफआरएस करके आराम से लाभार्थियों का टीएचआर वितरित कर देते थे। लेकिन अब समस्या क्या हो गई है कि पोषण ट्रैकर काम ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से टीएचआर नहीं भरा जा पा रहा है। और टीएचआर नहीं भरा जा पा रहा है, जिसके लिए रोज आंगनबाड़ी बहनों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उनको नोटिस जारी की जा रही है, मानदेय रोकने बातें कही जा रही हैं। अब तो अत ये भी हो चुकी है कि जैसा कि परसों एक वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें हमारी निदेशक सरमीत कौर ब्रोका जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को, मतलब डीएम को, यह लेटर भी जारी कर दिया है कि अगर टीएचआर एफआरएस के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई कीजिए। और ये चीजें अब जिलाधिकारी के हाथ में चली गई हैं, तो शिकंजे रोज कसे ही जा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण ट्रैकर काम नहीं कर रहा है। दिक्कतें रोज खड़ी हो रही हैं, कभी लाभार्थी गायब हो जा रहा है, तो कभी डेली ट्रैकिंग से जाकर के टीएचआर नहीं हो रहा है। कैसे किया जाए लाभार्थियों का एफआरएस, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी। एक क्या, मैंने कई वीडियो अपलोड की परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर, जिसमें कि मैंने बताया था आप लोगों को कि लाभार्थियों का टीएचआर करें हम आसानी से, जिसमें हम बेनिफिशरी में जाएंगे, सीधे डेली ट्रैकिंग में नहीं जाएंगे, बेनिफिशरी में जाएंगे, वहां से रिकैप्चर को सेलेक्ट करके हम लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन कर लेंगे। और जब हम फेस वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके 7-8 घंटे बाद हम डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर कंप्लीट कर लेंगे। जब हम डेली ट्रैकिंग में जाएंगे, यहाँ से हम फेस वेरिफिकेशन कर चुके होते हैं, तो डेली ट्रैकिंग में जाकर के हमें फेस का ऑथेंटिकेशन नहीं करना होता था। हम बहुत ही आसानी से लाभार्थी का दिनों की संख्या भर करके प्रोसीड कर देते थे, तो टीएचआर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन बहनों, कई दिनों से मैंने नोटिस किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी बहनों ने मैसेज किया है कि अब रिकैप्चर के ऑप्शन से भी नहीं हो रहा है टीएचआर। हम रिकैप्चर कर लेते हैं, 7-8 घंटे बाद डेली ट्रैकिंग में जाकर लाभार्थी का टीएचआर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी फोटो मांगता है, मतलब वो प्रोसीड नहीं हो रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, नहीं दिया जा पा रहा है लाभार्थी का टीएचआर। तो इन चीजों को मैंने भी देखा, मैंने विजिट करना शुरू किया पोषण ट्रैकर पर, क्योंकि देखिए मैंने तो शुरुआत में ही लाभार्थियों का एफआरएस करके टीएचआर भर दिया था, क्योंकि देखिए टीएचआर तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि टीएचआर नहीं आता है, टीएचआर हर महीने आ जाता है। तो लाभार्थियों से मैंने बात कर ली थी कि भाई देखो, 1-2 दिन 4 दिन के अंदर तेजी से एफआरएस हो पाता है तो मैं आप लोगों का एफआरएस के माध्यम से टीएचआर पोषण ट्रैकर पर वितरित कर दूंगी, और जब टीएचआर आएगा, महीने के मिड में आएगा, लास्ट में आएगा, तो मैं आप लोगों को बुला करके राशन दे दूंगी। तो इस तरह से मैंने पहले ही लाभार्थियों का एफआरएस करके पोषण ट्रैकर में टीएचआर वितरित कर दिया था, तो मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई बहनों। बड़े आराम से रिकैप्चर से मैंने लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन किया, और शाम को 7-8 घंटे बाद लाभार्थी का डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर भी भर दिया। तो एक बार आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अब मार्च तो ये लास्ट होने वाला है, लेकिन अप्रैल में आप शुरुआत में ही लाभार्थियों का एफआरएस कीजिए, और अपने लाभार्थियों को सही से समझा दीजिए कि भाई देखिए, टीएचआर तो आएगा ही और आपको मिलेगा ही, तो मैं अपनी सुविधा अनुसार आप लोगों का एफआरएस करके टीएचआर भर दूंगी। अब जब टीएचआर आएगा तो आपको दूंगी। तो मेरे 2-3 लाभार्थी जो बाकी रह गए थे, मैंने उन पर ये ट्राई किया कि चलो ये करके देखते हैं, शायद लाभार्थियों का टीएचआर हो जाए, क्योंकि बहनें परेशान हैं। बहुत सारी बहनों का कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि क्या करें, अब हमारा एफआरएस नहीं हो रहा है। इन चीजों को मैं भी समझती हूँ कि एफआरएस करना कितना जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग 10 से 15 सेकेंड की वीडियो अपने लाभार्थी की मंगवा लीजिए, तो अपने फोन में उसे रखिए, क्योंकि देखिए अब आप लाभार्थी को बुलाएंगे एफआरएस करने के लिए, तो वो एक बार आएंगे, आपके पास रोज रोज नहीं आएंगे। तो आप वो लाभार्थी का जब एफआरएस करने के लिए बुलाएं, उसी समय आप लाभार्थी की 10 से 15 सेकंड की वीडियो बना लीजिए। उसी वीडियो से आप सभी लाभार्थियों का एफआरएस कर लीजिए, सबका एफआरएस कंप्लीट हो जाए, का डेली चेकिंग में जाकर के आप टीएचआर भी वितरित कर लें, तब
एक दिन सभी लाभार्थियों को एक साथ बुला करके टीएचआर वितरित कर दीजिए। और ये इससे क्या होता है बहनों कि जब सभी लाभार्थी एक साथ आ जाते हैं तो आप फोटो वीडियो भी बना करके अपने ग्रुप में डाल सकते हैं आईसीडीएस वाले, क्योंकि वहां भी तो फोटो मांगी जाती है। एफआरएस करने के लिए, टेक होम राशन बांटने के लिए लाभार्थियों को बुलाते हैं तो 2 4 10 ग्रुप में लाभार्थी आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है पता नहीं एफआरएस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आपको भी पता होता है, इसलिए आप ज्यादा लोगों को बुलाती भी नहीं है, जिसके चक्कर में फोटो भी जब आप लेती हैं तो लाभार्थी की संख्या कम होती है। तो आप लोग यही कीजिए बहनों कि लाभार्थी की वीडियो अपने मोबाइल में जरूर रखिए, और लाभार्थी को एक साथ बुलाने के लिए पहले से ही आप उनका रिकैप्चर में जाकर एफआरएस कर लीजिए। 7-8 घंटे बाद टीएचआर डेली चेकिंग से जाकर के कर लीजिए, ये आसानी से हो जाएगा बहनों। कि बहुत जरूरी है सभी लाभार्थियों का एफआरएस के माध्यम से टीएचआर करना, और टीएचआर नहीं तो मानदेय भी कटेगा, आपके ऊपर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी, और बिना एफआरएस के तो टीएचआर देने का आप सोचिएगा भी नहीं बहनों। अब उसके बाद हम ये जानते हैं, जैसा कि मैसेज कर रही है हमारी बहनें कि रिकैप्चर से हमने फेस वेरिफिकेशन कर दिया है, उसके बाद भी डेली चेकिंग में जब हम जा करके लाभार्थी का टीएचआर कर रहे हैं तो वो नहीं ले रहा है। तो उसके लिए आप ये काम कीजिए बहनों, मैंने देखा तो ये ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिए, शायद आप लोगों का भी कंप्लीट हो जाए एफआरएस के माध्यम से टीएचआर। आप फेस ऑथेंटिकेशन तो रिकैप्चर से कर दीजिए, देखिए वो करना ही पड़ेगा, रिकैप्चर से ही आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो वहां से एक बार आप फेस कैप्चर कर लीजिए, और उसके बाद आप 7-8 घंटे बाद या तो फिर अगले दिन या उसी दिन जब भी आपको टाइम मिलता है डेली ट्रैकिंग में जाइए। डेली ट्रैकिंग में आप दिनों की संख्या भरिए, दिनों की संख्या भर करके प्रोसीड कर देना है फोटो को क्लिक करके, और वहां से आप जो आपने वीडियो बना के रखी है उस वीडियो से लाभार्थी का एफआरएस कर लीजिए। एक बार आप रिकैप्चर से सभी लाभार्थियों का एफआरएस कर लीजिए, उसके बाद आप डेली ट्रैकिंग में जा करके, तुरंत नहीं 7-8 घंटे बाद ही डेली चेकिंग में जाकर के जब आप एफआरएस करेंगे तो आसानी से एफआरएस हो जा रहा है। 10 लाभार्थियों का एफआरएस करते हैं तो कम से कम 9 लाभार्थियों का एफआरएस आराम से हो जाता है बहनों। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए एफआरएस तो करना ही है, कोई ना कोई माध्यम हमें चुनना ही है, नहीं हमें हर हाल में एफआरएस और टीएचआर तो करना ही है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए बहनों। बताने भर से आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, सो मैंने इसका प्रैक्टिकल कोई डेमो नहीं बनाया है बहनों। बस एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ कि आप एफआरएस कीजिए रिकैप्चर से जाकर के लाभार्थियों का, और बहुत सी बहनों ने कर भी दिया है कि एफआरएस रिकैप्चर से कर लिया हम, फिर भी वहां से डेली ट्रैकिंग में टीएचआर नहीं हो रहा है। जब आप डेली ट्रैकिंग में जा रहे हैं रिकैप्चर करने के बाद तो वहां फोटो मांग रहा है, तो जब आप फोटो ले रही हैं डेली ट्रैकिंग में बहनों, तो बहुत ही आसानी से अब फोटो लिया जा रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन हो जा रहा है। तो एक बार ये भी करके देख लीजिए, क्योंकि हो रहा है। मेरा ना हुआ होता तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ना अपलोड करती बहनों। मैं वही वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए जिसमें सच्चाई हो, जो काम मैं कर चुकी होती हूँ, करके देख चुकी होती हूँ, वही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। क्योंकि मैं भी एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। वो थंबनेल देख के, वीडियो देख करके उसे क्लिक करें और सोचें कैसे हमें एफआरएस करके टीएचआर भरना है। क्योंकि देखिए इस समय तो सभी परेशान हैं, सब चाह रहे हैं कि कितना जल्दी हो सके कि कम से कम हमारा 90% के ऊपर टीएचआर वितरित होना चाहिए, वो भी एफआरएस के माध्यम से। तो पता चले कि वो वीडियो ओपन कर रही हैं और उन्हें कोई सलूशन नहीं मिलेगा तो उनका भी मूड ऑफ होगा और खराब लगेगा। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहनें मेरी वजह से हर्ट हो। इस वाले नियम को अपनाइए, आपका भी टीएचआर कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% होगा, लेकिन 94-95% तो होगा ही होगा। तो आप लोग इस तरीके को अपनाइए
और आपका भी कंप्लीट हो जाता है THR भाई और बहनों, मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी इंतजार रहता है कि जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ उस वीडियो से आप लोगों का काम हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता था कि PMMVY का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, जिसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो आप लोग चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं जिससे PMMVY का फॉर्म भरना हो, क्योंकि PMMVY फॉर्म भी भरना अनिवार्य हो चुका है बहनों। मार्च का लास्ट चल रहा है, नया सत्र शुरू होने वाला है, तो जो बजट आया हुआ है उस बजट को इसी सत्र में खत्म करना है सरकार को, इसलिए और ज्यादा प्रेशर बना हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर जाकर के PMMVY का आवेदन कैसे करना है देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।